नोटिस दिया गया है या किस तरीके से रास्ता बंद कर रहे हैं, क्या कारण है? मेरा नाम डेविस मंजली है और मैं EFA निर्मय निकेतन ये संस्था का मैं चेयरमैन हूँ। ये संस्था 1885 से यहाँ पर है और हम लोग 140 साल से लेप्रेसी पेशेंट्स लोग को संभालते हैं और 140 साल से ये जो सीढ़ी है ये हम लोग वापर रहे हैं हमारे पेशेंट्स को लेकर आने में। और लेप्रेसी जब कम हो गया तो हम लोग ने एड्स का सेंटर स्टार्ट किया था और हमारे इधर लगभग एड्स जो और गरीब लोग हैं उन लोगों को लेकर आकर हम लोग इधर उनका इलाज करते थे। अभी एड्स और लेप्रेसी थोड़ा कम होने के वजह से हम लोग ने डेस्टिट्यूट्स जो रोड पे पड़े हैं जिनका कोई नहीं है, सहारा नहीं है, औरत हो या लेडीज़ हो, हम लोग उनको उठा के यहाँ लेकर आते हैं। पुलिस वाले भी लेकर आते हैं और हम लोग उनको इधर संभालते हैं। और इसके बाद अभी हम लोग ने मनोरुग्ण जो लेडीज़ जो पीड़ित है, रोड पे पड़े हुए हैं, जिनके ऊपर बहुत से अत्याचार हुआ रहता है, बलात्कार भी किया रहता है, उनको भी आके हम लोग यहाँ तो हर तरह का सेवा आप लोग देते हैं? हम लोग सेवा देते हैं, पुलिस वाले भी सबको लेकर आते हैं। ये अचानक में इस तरीके से अचानक में ये हो गया कि हम लोग को बीच में थोड़ा नोटिस आया कि ये जगह हमारा है करके। अभी तक हम लोग की जिंदगी में कभी ये नहीं हुआ था, ऐसा किसी ने बताया नहीं था। अभी ये जो बाजू का जगह है ये भी उन लोग बोल रहे हैं कि उनका है और इलीगली इधर कुछ जिम तो बनाया हुआ है और उधर कुकरेजा का लैंड है, उन लोग ने भी उनका जगह हड़पा है बोलते। हम लोग ने सिर्फ इधर कोई जगह हम लोग ने हड़पा भी नहीं है, कुछ भी नहीं किया है, हमने ओपन रखा है सिर्फ ये हमारे पेशेंट्स को आने जाने के लिए। ये और जो क्लिंटन रूम वाला है अब ये जो बोल रहे हैं उनका ज़मीन है, ये उनको भी मालूम है। हमने दूसरा कोई काम नहीं इधर किया, नहीं, जस्ट हमारा पेशेंट्स को लोग को लेकर आने और जाने के लिए। अगर ये अगर रास्ता बंद होता है तो कितनी दिक्कतें हो सकती है? बहुत दिक्कत है, आधा किलोमीटर पेशेंट्स लोग को चलना पड़ता है। हमारे यहाँ के सब परिसर के जितने भी उसमें हर धर्म के आदमी लोग आते हैं, मुसलमान हो या हिंदू हो या कोई भी, वो और गरीब लोग जिनको चलने को तकलीफ होता है, जिनका हाथ काम नहीं करता है, उनको हम लोग इधर पैलेटिव क्लिनिक में उनको एक्सरसाइज कराते हैं और बहुत जन को उसमें फ़ायदा हुआ है। जिनका हाथ नहीं उठता था वो हाथ भी उठने लगा, तो वो सब पेशेंट्स यहाँ से आते हैं, तो उनको वहाँ से आने को तकलीफ हो जाएगा। और आज अचानक एक महीने पहले उन्होंने आके इधर एक बोर्ड लगा दिया, बोला आपको बोर्ड लगाना है, चलो कोई दिक्कत नहीं लगा दो। तो आज सुबह आया, बोलता मैं पतरा लगा रहा हूँ। पतरा लगा रहा है तो हमने बोला तुम्हारा जो ओपन जगह है उधर देखो ना, वो आके डायरेक्ट हमारे मेन दरवाजे पे ही पतरा लगा। तो हमने उसको रुका दिया है और हमने कंट्रोल को फ़ोन करके 100 में पुलिस को भी बुलाया था और ये इशू चल रहा है। तो ये इन लोग जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। मनमानी कर रहे हैं या दादागिरी है या क्या है? मनमानी कर रहे हैं सर। हमारे आदमी लोग, हमारे पेशेंट्स लोग को आना जाना बहुत तकलीफ होगा। आप देखते होंगे कैसे पेशेंट्स हैं। लेकिन इतने सालों में कभी हुआ क्या ऐसा? नहीं, कभी नहीं। 140 साल से क्यों हो रहा है ये हम लोग को पता नहीं, इसका रीजन हमें। क्या इधर कुछ डेवलप करना चाहते हैं क्या? ये सब हमको पता नहीं है। वो बोल रहे हैं हमारा जगह है, हमको। कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहा है ऐसा? ये जो क्लिंटन ट्रॉम्बे वाले हैं उनका मैनेजर आए थे, गोविंद सिंह जी, और उन्होंने बोला कि हम लोग का हमारा मैडम को ये रिट्रीव करना है। हाँ, तो आपने बोला कि उनको पूछा क्या ये जगह आप बंद करना चाहते हैं, तो हमको पर्याय जगह किधर है, रास्ता किधर है हमारे में? वो सब बातचीत हुआ ही नहीं, उससे पहले ये पतरा लग गया सीधे बिना बोले बिना बोले। और मैं अपने काम पे जा रहा था, सुबह मेरा स्टाफ ने जब मुझे बुलाया तो मैं अचानक इधर आ गया और तभी से हम लोग इधर ही है। तो शासन प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? हम शासन प्रशासन से कुछ है नहीं, मैं उनको वही बोल रहा हूँ, ये हमारा जो रास्ता है, हम लोग दूसरा कोई गैर कानूनी काम किया नहीं है इसमें। हमको हमारा ये पेशेंट लोग को आने जाने को ये चाहिए हम लोग को जगह, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी उनको भी। तो इस पे चर्चा हो रही है क्या? चर्चा होने का मौका ही नहीं दिया है। तो चर्चा होना चाहिए क्या? होना चाहिए ना। अब क्या करने वाले, अगला कदम? अभी हम उनसे बात किए थे लेकिन उन्होंने डायरेक्ट वो बांधने को चालू कर दिया, तो हमने तो रुका दिया। इसलिए आज हमारे सब पेशंट लोग भी बाहर आ गया, बोलो साहब ये आमची येणे जाण्याची रास्ता आहे, आम्ही कुठून जाऊ? अगर ये रास्ता बंद होता है बहुत तकलीफ हो जाएगा ना। तकलीफ हो तो दूसरा कोई रास्ता दे रहे आपके लिए? दूसरा रास्ते का सवाल ही पैदा नहीं होता, दूसरा रास्ता ही नहीं। वो पीछे से है वो, लेकिन टोटल कितने पेशेंट है अंदर? यहाँ ऑलमोस्ट 100 है। 100 है। 40 लेडीज है जो मनोरुग्ण है, जिनको संभालना हम लोग संभाल रहे हैं। हमारे 3 डॉक्टर्स है, 3 नर्सेस है, हेल्थ केयर वर्कर्स तो अभी सब लोग हैं और बाकी हमारे डेस्टिट्यूट जो रोड से उठाए वो 50-60 है। आपका नाम? मेरा नाम डेविस मंजली है। आप क्या करते हैं? मैं यहाँ का चेयरमैन हूँ, अपॉइंट किया। तो अभी आप इसके संबंधित जो कंप्लेंट है क्या करेंगे?
हमें करना पड़ेगा, अभी देखना पड़ेगा लीगल इसका एस्पेक्ट कैसा है। ये अचानक आके तो ये नहीं करना पड़ेगा, हम लोग को अभी कोर्ट अब ये करके कुछ तो पर्याय कोर्ट में रास्ता जाएंगे। देखने में, हाँ करना पड़ेगा कुछ तो। ये रास्ता मालूम पड़ जाता है, वो पीछे के अंदर गली में मालूम नहीं, उधर कुत्ता बहुत है, जाने के तकलीफ हो जाएगा, कुत्ता है, सब कुछ है उधर। अच्छा, तो ये रास्ता लोगों के लिए रहना चाहिए। ये रास्ता रोक ले रहा तो अभी किसकी भी मालूम पड़ जाता है, ये रास्ता में आता है, ये बस स्टॉप में उतरता है, पब्लिक बस में भी आ जाता है, बस में आके रास्ता चढ़ के मालूम पड़ जाता है ये रास्ता है, इधर से है करके, नहीं तो पब्लिक को मालूम नहीं पड़ेगा। ओके ओके। मेरा नाम गोविंद सिंह बाबरा है, केटायून रूसी ट्रॉम्बे वाला, उनके फादर रूसी ट्रॉम्बे वाला। ये ट्रॉम्बे में अधिकतर बीआरसी और नेवी डिफेंस, इनको बहुत सारी जगह उन्होंने दी है, जिसमें से बहुत सारी जगहों का रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी अभी तक क्लैरिटी नहीं मिला है, जिसमें उनके एक्विजिशंस पेंडिंग हैं, उनके बहुत सारी जगह पर उनके कंपनसेशन पेंडिंग है। और ये जो बाजू की जगह है, जो कुकरेजा बिल्डर ने कवर किया है या अभिनव स्कूल ने कवर किया है, और ये जो ऑल ब्लेस में जो अभी जो जगह है, इनको बार बार इंटीमेट किया गया है। ट्रॉम्बे वाला मैडम जो पैर में जिनको आर्थराइटिस है, ये सीढ़ियाँ चढ़ के 3 बार इनके जितने भी लेडीज़ मिलते थे सबको आके बार बार इंटीमेट करके गई है कि मेरी जगह है, या तो आप इसका कोई सॉल्यूशन निकालो वरना मैं अपनी जगह अपने कब्जे में लूँगी। 3 महीना पहले गवर्नमेंट का सर्वे हुआ, शासकीय सर्वे में नोटिस दी जाती है, वो नोटिस इनको दी गई है, और उसके बाद गवर्नमेंट ने आगे इधर सर्वे किया है, और उसके बाद इनको इन्फॉर्म भी किया कि हम ये सीढ़ी तोड़ेंगे क्योंकि आरएल का एक प्रोसेस चल रहा है, और वो रोड वाइडनिंग भी होगा, जिसमें प्रोसेस प्राइवेट लैंड ओनर को खुद करके देना पड़ता है। आपकी खाली जगहों पे आपने बताया कि कुकरेजा ने भी कब्जा किया है। नहीं, वो ठीक तो है, पार्ट ऑफ उनको कोर्ट आपने मैटर चल नोटिस रहा है। दिया, हाँ इनको नोटिस दिया। जी। आपको ये पता होने के बावजूद कि ये एक धरोहर है जिसे महाराष्ट्र सरकार ने घोषित किया है, बराबर है, बराबर। उसके बावजूद पेशेंट को यहाँ से लेके जाया जाता है, जिसको इजीली एक मूवमेंट कहा जाए, लेकिन उसके बावजूद आप इसको रास्ते को इंक्रोचमेंट के तौर पे देख रहे हैं और उसको बंद करना चाहते हैं। क्या मकसद है आपका? 140 साल से उन्होंने मैडम को कभी अप्रोच नहीं किया। आज मैडम 70 साल की है, उन्होंने कभी बोला ये जगह हमको दे दो, हम आपको इतना रेंट देते। आप प्राइवेट जगह पे इंक्रोचमेंट कर रहे हो, आप जाके कानूनी पहले पेपर पढ़ो कि अगर आप किसी प्राइवेट जगह पे अगर ये एक्सेस भी मांग रहे हो, वो उनको गवर्नमेंट ने अलॉट की, ये तो नहीं की है ना, ये तो प्राइवेट ओनर की जगह है ना सर। अगर वो बोलेंगे कि मैं इस जगह को 140 साल से यूज़ कर रहा हूँ, एक बार वो ट्रॉम्बे वालों को अप्रोच नहीं कर पाए, और आज जब उनका एक्सेस जा रहा है तो वो अप्रोच करने की बातें कर रहे हैं। क्योंकि जब इंसान पे खुद पड़ती है ना, तब उसको ये चीज़ें दिखती है। 70 साल की है वो, आर्थराइटिस है, उनको हार्ट प्रॉब्लम है। आज सुबह मैंने वीडियो कॉल पे उनकी बात कराई है, उन्होंने चिल्ला के बोला कि आप 140 ईयर्स बोल रहे हो, 70 साल में मेरे को कोई पूछने आया? आज मेरी फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम है, मेरे को कोई पूछने आया कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है? आज मैं 10 साल से उनके लिए काम कर रहा हूँ। मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहा हूँ, मैं कानूनी काम कर रहा हूँ और कानूनी पेपर वर्क से काम कर रहा हूँ। लेकिन आपको नहीं लगता कि इस तरीके के समाज सेवा जहाँ पे हो रही हो उनके लिए थोड़ी छूट दी जाए, या तो उनके लिए? मैंने आपकी बात सर, समाज सेवा वालों को अप्रोच भी सही रखनी चाहिए। किसी के लैंड ग्रेबिंग करके आप हाईकोर्ट में भी, आप किधर भी जाइए ना सर, किसी भी जगह पे ये नियम नहीं है कि कोई गवर्नमेंट एनजीओ इंस्टीट्यूशन पे किसी की प्राइवेट जगह इस तरह से ग्रैबिंग कर सकती है सर। अगर वो बोल रहे हैं मुझे एक्सेस चाहिए, तो आप मैडम से बात करते ना। जब मैंने 3 बार मैडम को यहाँ पर सीढ़ियाँ चढ़ा के मैडम को मैंने मीटिंग कराने के लिए मैं लेके आया हूँ, तो उस टाइम क्या मैंने गलती की सर कोई? तो अब आगे आगे की सर जो कार्रवाई होगी, अगर देखिए मुझे तो आज मेरा काम करना है और मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। मैंने खुद पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म किया है, मैंने अपनी सारी कार्रवाई प्रोसेस की है और जिसके तहत मैं ये कर रहा हूँ। अगर उनको अप्रोच करना है, चाहे वो 2 दिन मांगे 3 दिन मांगे, जब तक वो मैडम से डायरेक्टली मिलकर बात नहीं करेंगे, मैं उनको एक्सेस नहीं दूंगा। उसके बाद जो सॉल्यूशन निकलेगा उसमें मैडम जो बोलेगी, जो जवाब देगी, वो मैं करूँगा।